government's official stance is opposed to space warfare. The new system would help in sharpening the finest space warriors and commanders. Let us understand what the Chinese tool is about. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चीन के हैरान कुन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सिर्फ बड़े पुल या इमारतें नहीं हैं, बल्कि ऐसे मंसूबे हैं जो चीन की ताकत, इसकी जबरदस्त प्लानिंग और शानदार टीम वर्क को दिखाते हैं। इन मंसूबों ने दुनिया के बड़े लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी चौंका दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप जैसे लोग क्यों परेशान हैं? क्यों चीन सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा, बल्कि ऐसे काम कर रहा है जो दूसरे ममालिक सोच भी नहीं सकते। प्यारे साथियों, ये चीन की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है और इसमें 138 मंजिलें हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ऊपर जाते हुए मुड़ती हुई दिखाई देती है ताकि तेज हवाओं का दबाव कम किया जा सके। इसकी डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि कुदरती रोशनी और हवाओं का इस्तेमाल करके बिजली की बचत हो। ये इमारत एक अमूदी शहर की तरह है जिसमें दफातर, रेस्टोरेंट, दुकानें और अवामी जगह सब एक साथ मौजूद हैं। इसकी लिफ्टें इतनी तेज है कि चंद सेकंड्स में ऊपर ले जाती हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि चीन की तरक्की की अलामत है। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम बात करते हैं हांगकांग जुहाई मुकाऊ ब्रिज की। ये दुनिया का सबसे लंबा समंदर पर बनाया गया पुल है जो 55 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये 11 शहरों को आपस में जोड़ता है और लोगों और सामान को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इस पुल की तामीर बहुत मुश्किल थी क्योंकि वहां रोजाना हजारों बहरी जहाज गुजरते हैं, समुद्री तूफान आते हैं और नायाब समुद्री जानवर जैसे सफेद डॉल्फिन्स भी वहां रहती हैं। लेकिन इंजीनियर्स ने समझदारी से काम लिया और पुल के साथ सुरंगें और मसनूई जजीरे भी बनाए ताकि माहौल को कोई नुकसान ना हो। इस पुल की खास बात यह है कि इसमें 6 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है जो समंदर के नीचे जाती है। ये पूरा मंसूबा 9 साल में मुकम्मल हुआ और हजारों मजदूरों और इंजीनियर्स की दिन रात मेहनत का नतीजा है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ग्वांगझू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये चीन का एक बड़ा और मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है जो 2004 में शुरू हुआ। इसका मकसद था कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर हब बनाया जाए और वो ख्वाब जल्द ही हकीकत बन गया। आज यहाँ सालाना 8 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर आते हैं और 25 लाख टन कार्गो संभाला जाता है। इस एयरपोर्ट में 2 बड़े टर्मिनल्स हैं और एक नया सैटेलाइट कंकोर्स भी बन रहा है। इसमें 3 मजीद टर्मिनल्स, 5 रनवेज और एक हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनाने की प्लानिंग की जा रही है। ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं बल्कि जबरदस्त तवानाई का मरकज है जहां हर दिन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और प्लानिंग का कमाल नजर आता है। और अब हम चलते हैं होमिंग टनल की जानिब। दोस्तों, ये 173 मीटर लंबी टनल है जो चीन के गांसू सूबे में बनी है, लेकिन इसकी खुदाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि नीचे नरम और गीली मिट्टी थी जिसमें सुरंग बनाना एक ख्वाब जैसा था। यहाँ बार बार रेत और पानी भर जाता था और काम रुक जाता था। यहाँ तक कि जर्मन इंजीनियर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन चीन ने हिम्मत नहीं हारी। 1000 से ज्यादा मजदूरों ने 6 साल दिन रात काम किया और आखिरकार सुरंग मुकम्मल कर ली। ये सुरंग इलाके की रेलवे के लिए बहुत आम है और इसने साबित किया है कि मेहनत और अज़्म से कुछ भी मुमकिन है। और प्यारे साथियों, अब बात करते हैं मारू डैम की जो चीन ने सूडान में नील दरिया पर बनाया है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा है। ये डैम 9 किलोमीटर लंबा और 67 मीटर ऊंचा है और इसमें 10 बड़े टरबाइन लगे हैं जो हर साल 5.5 टेरावाट आवर बिजली पैदा करते हैं। इस बिजली को पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए चीन ने 1500 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जो बिजली को दूर दराज के शहरों, सहराओं और गांव तक पहुंचाती है। और दोस्तों, अब आते हैं सानीवान पुल की जानिब जो बीजिंग में बनाया गया है। ये पुल रोजाना 2 लाख गाड़ियों का बोझ उठाता था, लेकिन पुराना पुल बहुत पुराना और खतरनाक हो चुका था। पूरा पुल तोड़कर नया बनाने में महीने लग सकते थे, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। सिर्फ 43 घंटों में पुराना पुल हटाकर नया पुल लगा दिया गया। इसके लिए इन्होंने तैयारशुदा पुल का ढांचा पहले ही बना लिया था और बड़ी बड़ी मशीनों से उसको पुरानी जगह पर फिट कर दिया। और इसी तरह अब बात करते हैं वुहान अस्पताल की जो कोविड-19 की वबा के दौरान सिर्फ 10 दिन में बनाया गया। ये अस्पताल प्री फैब्रिकेशन की बदौलत इतनी जल्दी बना, यानी दीवारें, कमरे और पाइप पहले फैक्ट्री में बनाए गए और फिर वहां लाकर जोड़े गए जैसे लीगो के खिलौने।
7,000 मजदूर दिन रात काम में लगे और आखिरकार 1,000 बेड्स वाला अस्पताल तैयार हो गया। और प्यारे साथियों, अब हम आखिर में आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंसूबे की जानिब जो सिर्फ चीन का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक और महंगा मंसूबा समझा जा रहा है, चीन का खुफिया स्पेस वार प्रोग्राम। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन कई सालों से एक ऐसा स्पेस स्टेशन बना रहा है जो सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए नहीं बल्कि फौजी ताकत के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें जदीद तरीन लेजर हथियार, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और खास किस्म के स्पेस ड्रोन शामिल हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। और सोचिए कि आजकल दुनिया में हर चीज सैटेलाइट से जुड़ी है, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, बैंकिंग सिस्टम हो या फिर मिलिट्री कम्युनिकेशन। अगर चीन का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो वो सिर्फ एक बटन दबाकर किसी भी मुल्क का सारा निजाम हिला सकता है। ये मंसूबा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि खला में मौजूद कीमती धातें और मादनियात निकालने के लिए भी बनाया जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक खला में ऐसे सियारचे मौजूद हैं जिनमें सोना, प्लाटीनियम और दूसरी कीमती धातों की इतनी बड़ी मिकदार है कि अगर कोई मुल्क इन्हें हासिल कर ले तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। चीन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए इसने स्पेस माइनिंग पर भी काम शुरू कर दिया है ताकि वो खला से कीमती खजाने निकालकर जमीन पर ला सके। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक इस मंसूबे से बहुत घबराए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अगर चीन ने यह मंसूबा मुकम्मल कर लिया तो न सिर्फ जमीन पर बल्कि खला में भी इसकी ताकत को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए अब अमेरिका भी अपने स्पेस फोर्स प्रोग्राम पर काम तेज कर रहा है, लेकिन चीन की रफ्तार और इसका खुफिया अंदाज सबको हैरान कर रहा है। प्यारे साथियों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन चीन ने हमें बार बार दिखाया है कि जब वो कुछ करने की ठान ले तो वो करके दिखा देता है। माहिरीन कहते हैं कि आने वाला वक्त सिर्फ जमीन पर की जाने वाली जंगों का नहीं होगा बल्कि खला में होने वाली जंगों का होगा। जो मुल्क खला में ताकतवर होगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा और चीन इस हकीकत को समझ चुका है, इसलिए इसने अरबों डॉलर इस मंसूबे में झोंक दिए हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन का स्पेस वार स्टेशन दुनिया के लिए खतरा है या तरक्की की राह है? क्या अमेरिका और दूसरे ममालिक इसका मुकाबला कर पाएंगे? क्या खला में होने वाली ये नई दौड़ इंसानियत के लिए फायदेमंद होगी या खतरनाक? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी राय जानने के लिए बेचैन रहते हैं। और आपको इनमें से कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा पसंद आया, ये भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।